अस्सलाम वालेकुम, आई एम माहम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास बायोलॉजी के यूनिट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स बेसिकली क्या चीज़ है, हम वो देखते हैं पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स, यानी ऐसी ऑर्गेनेल्स जो पिगमेंट्स रखती हैं उनको हम प्लास्टिड्स का नाम देते हैं। अब ऑर्गेनेल्स किसको कहा जाता है? ऑर्गेनेल्स कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को, यानी सेल के अंदर मौजूद जो मजीद छोटी छोटी साख्तें होती हैं उनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और प्लास्टिड भी एक ऑर्गेनेली है और इसके पास क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट लाइक एल्गी। यानी हम नेक्स्ट पॉइंट क्या देख रहे हैं? लोकेशन को देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास प्लास्टिड्स वो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। एक तो ये ग्रीन प्लांट्स में मौजूद होते हैं, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में। दूसरा ये ग्रीन एल्गी में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम ना इनकी टाइप्स को देख लेते हैं। प्लास्टिड्स की जो है 3 मुख्तलिफ इकसाम हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो टाइप है वो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स का जब भी हम जिक्र करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट का जिक्र होता रहता है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, इसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं? ग्रीन प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड इन एल्गी, यानी प्लांट्स में और एल्गी में मौजूद होते हैं। पौधों के जो ये ग्रीन पार्ट्स होते हैं जो ग्रीन कलर के हमें नजर आ रहे होते हैं, उसमें क्या मौजूद होते हैं? उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम कहते हैं ग्रीन कंटेन ग्रीन पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या चीज मौजूद होता है? कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, आगे जाके हम क्लोरोफिल का फंक्शन भी देखेंगे कि क्लोरोफिल है वो किस चीज में हेल्पफुल होता है। अब फंक्शंस देख लेते हैं हम क्लोरोप्लास्ट के। सबसे पहला जो मेन इसका फंक्शन है वो ये है कि ये फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करवाता है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस का जो काम करवाना है वो किसके जिम्मे है? वो क्लोरोप्लास्ट के जिम्मे है, क्योंकि इसके पास क्या चीज मौजूद है? एक पिगमेंट मौजूद है जिसका नाम क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किस चीज को यूज करते हुए? सनलाइट को यूज करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हुए जो है वो अपना फूड बना लेते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बनती है। और क्लोरोफिल जो है वो लाइट कैप्चर करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था इसका फंक्शन। ये आप देखिए सेकंड पे भी ये बात लिखी हुई है, कैप्चर लाइट एनर्जी। वो क्या करते हैं? जो हमारे पास जो है क्लोरोप्लास्ट है या क्लोरोफिल है, ये लाइट एनर्जी को जो सन से रोशनी आती है उसको कैप्चर करते हैं, उसको ले लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं और उसको किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में। किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में, फूड की फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में जो है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है हम देखते हैं स्ट्रक्चर को। ये जो हमने क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा कि जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल की मदद से जो है प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करवाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे कैसे बना होता है कि जो है लाइट को कैप्चर कर लेता है। इसमें ऐसी कौन सी चीजें मौजूद होती हैं? हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले इसमें 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए आपको नजर आ रही है, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये जो इस साइड पे नजर आ रही है ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में आपको कुछ और फर्दर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सेकेंड नंबर पे है हमारे पास ग्रेना। ग्रेना किसे कहते हैं? ये देखिए ये है ग्रेनम। ठीक है, ये हमारे पास क्या आपको स्टार्च नजर आ रहा है मेम्ब्रेन का, इसको हम ग्रेनम का नाम देते हैं। ठीक है, और अगर प्लूरल
देना बोलेंगे। सेट ऑफ स्टार्च मेम्ब्रेन, उसको हम किस चीज का नाम देते हैं? ग्रेना का नाम देते हैं। फिर हम जाते हैं थाइलाकॉइड पर। थाइलाकॉइड किसे कहते हैं? ये जो आपको ग्रेनम नजर आ रहे हैं, ठीक है, ग्रेनम जिस चीज से सेट लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए हैं उन्हें हम थाइलाकॉइड का नाम देते हैं। यानी ये थैली किस तरह का स्ट्रक्चर जो ये देखिए यहाँ पे जिससे मिलकर ग्रेनम बना हुआ है, ठीक है, उसको हम किस चीज का नाम दे रहे हैं? थाइलाकॉइड का नाम दे रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास ये है थाइलाकॉइड, तो ये जो हमारे पास जो है ये है थाइलाकॉइड, जिनके मिलने से क्या बनेगी? ग्रेनम बनेगी। ये जो सेट लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? थाइलाकॉइड का नाम देते हैं। और इनके मिलने से क्या बनता है? ये बन जाता है, ग्रेनम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं स्ट्रोमा, यानी ये जो थाइलाकॉइड हमने पढ़ा है, ग्रेनम को पढ़ा, ये जो है किस चीज में तैरते हैं? फ्लो करते हैं, फ्लोट करते हैं। ये किस चीज में? स्ट्रोमा में फ्लोटिंग करते हैं, जो कि फ्लूइड लाइक मटेरियल है, जो फ्लूइड है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। उस फ्लूइड के अंदर ये जो हमारे पास थाइलाकॉइड है, ग्रेनम है, ये फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, वो इसमें तैरते रहते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, इसमें डीएनए और राइबोसोम भी मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं ये डीएनए प्रेजेंट है, और ये जो ब्लैक ग्रेन्यूल्स का स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास राइबोसोम है, ठीक है। बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा कि इसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में क्या क्या मौजूद है? ये हमारे पास ये फुल जो स्ट्रक्चर है, यानी ये हमारे पास है कलेक्शन ऑफ थाइलाकॉइड, यानी थाइलाकॉइड को अगर इकट्ठे करके बोला जाए तो ग्रेनम बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसी के एक पॉइंट को देखा जाए तो उसे हम थाइलाकॉइड का यानी सेट लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलाकॉइड का नाम देंगे। इसी तरह जिस फ्लूइड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं उसे स्टोमा का नाम देते हैं, और उसमें राइबोसोम भी मौजूद है और डीएनए भी मौजूद है। तो ये थी फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट। तो अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट। देखिए इसके नेम से ही शो है, ये कलरफुल चीज को शो करवा रही है, ठीक है। इसमें क्या होगा? कंटेन पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड। इसके अंदर कौन से पिगमेंट्स होते हैं? कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। यानी कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स कौन से होते हैं? जो कि जो है ब्राइट कलर से एसोसिएटेड होते हैं, तेज रंगों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इसके अंदर ब्राइट कलर्स आ जाते हैं। फिर ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? प्रेजेंट इन द सेल ऑफ फ्लावर, पेटल एंड फ्रूट्स। आपको पता है फ्लावर, पेटल्स और फ्रूट्स ही ऐसे पार्ट्स हैं प्लांट के जो कि कलरफुल होते हैं, इसीलिए जो है ये हमारे पास क्रोमोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होते हैं, इनके सेल्स में क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसके फंक्शन को देख लेते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं। गिव कलर टू द फ्लावर, पेटल एंड फ्रूट। वही हमने जो ऊपर पढ़ा कि इनका क्या काम है, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं तो इन्हें कलर देना होता है किस किस को? फ्लावर को, जैसे फ्लावर रेड होता है, पिंक होता है, ऑरेंज होता है, उसको कलर कौन दे रहे होते हैं? क्रोमोप्लास्ट देते हैं। उसके अलावा जो है जो पेटल्स होती हैं फ्लावर की, उनको कलर देना। उसके अलावा फ्रूट्स के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ये क्या करते हैं? दूसरी बात, हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। इस प्रोसेस में भी ये हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड। फिर इसका एक और काम है कि इससे जो है फल और जो बीज हैं वो फैल जाते हैं। क्या होता है कि बर्ड्स या फिर एनिमल्स या इंसान कोई भी है जो फल को खाता है या फिर वो अपने खाने के लिए कहीं लेके जाता है, तो वो दूर दूर तक जो है बीज फैल जाते हैं, वो खाने के बाद बीजों को कहीं गिरा देते हैं। इस तरीके से जो है फल और बीज फैल जाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिक जो है हमारे पास वो है ल्यूकोप्लास्ट। तो हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट को, ये क्या होती हैं? नो पिगमेंट्स, यानी इनके पास कोई पिगमेंट्स नहीं होते। यानी हमने पढ़ा पहले जो है ग्रीन पिगमेंट्स थे क्लोरोप्लास्ट के पास, क्रोमोप्लास्ट के पास जो है ब्राइट कलर्स वाले पिगमेंट थे, लेकिन इनके पास कोई भी पिगमेंट्स नहीं होते, इसलिए ये क्या होते हैं? बेरंग होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके फंक्शंस को
देख लेते हैं। चौथा, इसके पास तो कोई कलर नहीं है, जो ये किसी भी चीज़ को प्लांट के किसी भी पार्ट को कलर देंगे, तो इसके फंक्शन जो है पहले दो प्लास्टिड से हटकर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये जो है स्टार्च, लिपिड्स और प्रोटीन की स्टोरेज में उसको जखीरा करने में मददगार साबित होते हैं। चूंकि ये स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन जो कि फूड है, ठीक है, जो इसको स्टोर करते हैं, इसलिए ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन फूड स्टोरिंग पार्ट्स, ठीक है। फूड को स्टोर करने वाले, फूड को इकट्ठा करने वाले, फूड का जखीरा करने वाले जो प्लांट के पार्ट्स हैं, ये उसमें मौजूद होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है फूड स्टोरिंग पार्ट्स में मौजूद होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो, जो कि फूड स्टोरिंग है, अंडरग्राउंड स्टेम, जमीन के नीचे जो स्टेम्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सीड्स, बीज हो गए, फ्रूट्स, जड़ें, ठीक है। इन पार्ट्स के अंदर जो है क्या मौजूद होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होते हैं। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि माहम अकेडमिक चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।